अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम केस स्टडी मेथड के ज़रिए से मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को और मुख्तलिफ़ तरह के मज़मून और मज़ामीन को किस तरह से सीखा जाता है इस पर बात करेंगे। केस स्टडी मेथड या गुज़रे हुए वाक़यात से सीखना ये क्या है? बेसिकली ये इन डेप्थ स्टडी का एक तरीक़ाकार है जिसमें हम इंडस्ट्री में होने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात, फ़ैसले उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रियल टाइम हकीकी ज़िंदगी में लोगों ने किस तरह से मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को, मुख्तलिफ़ तरह के फ़ैसलों को या मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किल सूरत हाल को फ़ेस किया और उस सिचुएशन के दरमियान में उनके क्या तासुरात और मामलात रहे। तो इस तरह से केस स्टडी मेथड बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है मेडिकल साइंसेस के अंदर, मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर और सोशल साइंसेस के अंदर। बाकी सब्जेक्ट्स और मज़ामीन के अंदर भी इसकी अहमियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक इफ़ेक्टिव केस स्टडी के पढ़ने पढ़ाने में, सीखने सिखाने में या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम होते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर किस तरह से काम करते हैं। तो इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आउटकम्स यानी कि उसके नतीजा, केस स्टडी का क्या निकलेगा। आमतौर पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नतीजे से मुराद यहाँ पे आउटकम से मुराद कि सीखने को क्या मिलेगा। अदरवाइज़ केस स्टडी का किसी भी मजमून या सब्जेक्ट के अंदर कोई ख़ास सोल्यूशन नहीं होता है, ख़ास तौर पे सोशल साइंसेस के अंदर या मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर। फिर दूसरे नंबर पे है उसकी प्री कंडीशंस हैं। केस स्टडी के ज़रिए से सीखने सिखाने के अमल से पहले कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। फिर कौन सा ऐसा बिहेवियर, कौन सा ऐसा आपका बर्ताव और रद्द अमल है जो केस स्टडी टीचिंग या केस स्टडी के ज़रिए से सीखने सिखाने के अमल में कारआमद है। चौथी चीज़, स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्म या सीखने वालों, लर्नर्स का एक्टिव होना और उसमें पार्टिसिपेटिव होना अच्छे तरीके से। आइए मूव करते हैं, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। आउटकम्स की हम बात करते हैं तो क्लास लर्निंग में हम बहुत सब्सटेंशियल जो फोकस देते हैं वो प्री क्लास लर्निंग और फिर उसकी फर्दर स्टिमुलेट लर्निंग के हवाले से हम इसको करते हैं। यानी कि हम एक ख़ास किस्म का टॉपिक जो प्री क्लास हम पहले कर चुके होते हैं उसके ऊपर हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देते हैं बच्चों को। तो स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे प्री क्लास में एक लर्निंग एनवायरनमेंट देना और उस लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर हम कुछ ख़ास तरह के मज़ामीन उन्हें पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद में उनकी लर्निंग को मरीज स्ट्रेंथन करने के लिए हम स्टिमुलेट करते हैं कि आफ्टर क्लास उनकी जो लर्निंग है वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। फिर उनकी लर्निंग जो है उसको एक्सटेंड करते हुए बियॉन्ड द इंडिविजुअल क्लास, मतलब हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि डीपर इंसाइट दें उनको, एक क्लास को किसी दूसरी क्लास के साथ हम कंपैरिजन करा सकते हैं, उनका आपस में डिस्कशन करा सकते हैं। अक्रॉस क्लास हम जो है वो कुछ मॉड्यूल्स या कोर्सेस ऐसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि जिनसे वो एक दूसरे से सीखें या किसी एक मजमून या सब्जेक्ट एरिया के स्टूडेंट्स किसी दूसरे सब्जेक्ट एरिया के मॉड्यूल्स, कोर्सेस या क्लासेस को अच्छे तरीके से सीख सकें। जैसे कि मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर डिसीजन मेकिंग है, हम एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट के हवाले से इस सब्जेक्ट को अगर बात करते हैं तो उसमें स्टार्टअप, इनोवेशन या फिर सीड कैपिटल के हवाले से या हाउ टू डेवलप वेबसाइट फॉर योर बिजनेस, इस हवाले से हम केस स्टडीज़ को स्टडी कर सकते हैं, किताबें भरी पड़ी हैं। फिर उसमें स्टूडेंट की जो एंगेजमेंट है उनको मसरूफ़ करना, इस हवाले से ये बड़ी अहम चीज़ है। फिर उनको एनर्जाइज़ करें, मतलब उनकी एनर्जीज़ इतनी हाइप पे होनी चाहिए कि वो जब आप उनको केस स्टडीज़ देते हैं तो वो
नंबर एक तो वो जो प्री क्लास लर्निंग हमने उन्हें दी है उसके ऊपर फोकस करें। फिर नंबर दो, जो केस कंटेंट हमने उन्हें दिए हैं, वो वीडियो केस स्टडी हो सकता है, वो ऑडियो केस स्टडी हो सकता है, वो कोई राइटअप के अंदर केस स्टडी हो सकता है इन प्रिंट और इन सॉफ्ट कॉपी। फिर जो चैलेंजिंग क्लास डिस्कशन है हम उसको इग्निट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, इससे ये होता है कि स्टूडेंट्स को दिमाग लड़ाने और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने का मौका मिलता है और वो सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा किरदार या बहुत ज़्यादा फोकस वो टीचर की ज़ात एज अ मेंटोर होती है। तो एज अ आर्टिकुलेटर उनका काम होता है यहाँ पे कि वो स्टूडेंट्स को लीड करें कि वो एक हेल्दी और क्रिटिकल इंसाइट लेके आएँ। तो यहाँ पे टीचर का किरदार या इंस्ट्रक्टर का किरदार वो बहुत ज़्यादा है। तो आउटकम्स के बाद आइए मूव करते हैं प्री कंडीशंस। तो प्री कंडीशंस में इसकी कुछ केस स्टडी से पहले कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनका पाया जाना इससे पहले कि हम केस स्टडी मेथड को शुरू करें वो बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह कि जब हम केस स्टडी करते हैं तो उसमें कई जगह पे मेरे आर्गूमेंट किसी दूसरे के आर्गूमेंट से मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें, पढ़े लिखे होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो कुछ आपने पढ़ा सीखा है वो दूसरों पर थोपें। आप अपनी राय दें, दलील के साथ अपनी राय को पेश करें और विन करें सिचुएशन को, बजाय इसके कि आप इम्पोज करें अपने आप को। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट इस मामले में बहुत ज़रूरी है। नंबर एक तो स्टूडेंट्स की आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और फिर स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान में म्यूचुअल रिस्पेक्ट। फिर इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स कम टू क्लास वेल प्रिपेयर्ड। अच्छा, मौजूदा दौर में हम क्योंकि कोविड के लॉकडाउन्स की वजह से लाइव क्लासेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को जो है वो आप उसमें लूप में ले लें ऑनलाइन अपने पास, और केस को ब्रेक करवा लें किसी एक स्टूडेंट से, फिर बाकी स्टूडेंट से उसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर ब्रीफिंग ले लें, फिर आपस में उनसे डिस्कशन करवा लें, फिर कमेंट्री करवाएं कि व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग और उनकी नज़रिए में क्या चीज़ किस तरह से होनी चाहिए, ताकि उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स कम टू दी क्लास वेल प्रिपेयर्ड। जब आप ऑनलाइन क्लास के अंदर आएँ तो सभी लोग शुरू ही से क्लास के अंदर मौजूद हों, ताकि जब हम केस को ब्रेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सभी को उसके बैकग्राउंड का पता हो। फिर है जी, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स अप्लाई रिगरस स्टैंडर्ड्स। मतलब एक बड़ा सेहतमंद और मजबूत सा स्टैंडर्ड या म्यार बना के चलें जी। मतलब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह से कंट्रीब्यूट करना है, किस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करना, एंड दे आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड कंसिडर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। मतलब यहाँ पे अक्सर ये होता है कि हम सोशल लॉफिंग का शिकार हो जाते हैं, या हम जो है वो मी टू स्ट्रेटजी इख्तियार कर लेते हैं। किसी और स्टूडेंट ने कोई बात, कोई राय या कोई मौक़िफ़ दे दिया तो हम कहते हैं हाँ हाँ मेरा भी यही इरादा है या मेरा भी यही व्यू था। ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिकली होता नहीं है। डिफरेंट माइंड्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो आप जो है वो अपने ओपिनियंस को दें, रिस्क लें, कोई बात नहीं है, लर्निंग एनवायरनमेंट है तो इसके अंदर आप मतलब किसी तरह की कोई हार जीत वाला मामला नहीं होता है। सम डे यू विन, सम डे यू लूज़। तो कभी कभी आपका व्यू पॉइंट अच्छा होता है, कभी किसी दूसरे का। फिर द केस स्टडी जो है, इसके अंदर जो सपोर्टिंग मटेरियल है, सपोर्टिंग मटेरियल से मुराद वो कोई वीडियो केस स्टडी हो सकता है, वो कोई ऑडियो केस स्टडी हो सकता है, मैं पहले बता चुका, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कोई डेटा हो सकता है, असाइनमेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप प्री असाइन कर देंगे जी ये क्वेश्चन जो है वो इनके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। फिर एक टीचिंग प्लान स्टूडेंट्स को जो है वो ऑलरेडी हम नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उन्हें आउटलाइन या टीचिंग प्लान देते हैं कि ये हमें कौन से कंटेंट्स वगैरह पढ़ने हैं, तो वो वेल डिज़ाइंड हो एंड आर पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव मॉड्यूल एंड कोर्स स्ट्रक्चर। तो कोर्स के स्ट्रक्चर का हिस्सा हो, जिस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग, कैपिटल कैसे सीख किया जाए, किस तरह से हम अपने बिज़नेस का मॉडल बनाएं, किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करें, इस तरह की चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो
हम इन चीज़ों के इर्द गिर्द ही अपने केस स्टडीज़ को क्लोज कर सकते हैं। फिर जी बिहेवियर्स हैं। केस स्टडी क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी है तो इसके अंदर आपके इंडिविजुअल बिहेवियर्स और आपके ग्रुप बिहेवियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और उसमें बर वक्त आना और बर वक्त चीज़ को वाइंड अप करना। फिर इंस्ट्रक्टर का बहुत ज़्यादा किरदार है इसके अंदर बिहेवियर के हवाले से, एज अ क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ क्लासरूम मैनेजर, एज अ क्लासरूम डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे अब ये देखें कि नंबर एक ये कि वो प्रिपेयर हो, किस हवाले से, कंटेंट के हवाले से और प्रोसेस के हवाले से। कि नंबर एक तो केस स्टडी के कंटेंट क्या हैं, फिर किस प्रोसेस को लेके हमें उस केस स्टडी को ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद ये कि क्लियर सेट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो उसमें मतलब आपकी जो सीखने सिखाने की या मिनिमम वो पॉइंट जो कि उस केस स्टडी से आप सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं वो प्री प्लान्ड होनी चाहिए, वो प्री हाईलाइटेड होनी चाहिए, जो कि टीचर को ही पता हो, बाद में स्टूडेंट्स के साथ उसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता चला है। जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अ कॉल लिस्ट है, मतलब किस स्टूडेंट को या किन किन स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आप जो है वो वॉलंटियर स्टूडेंट्स को पहले बुला सकते हैं, या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि उनको सिस्टमेटिक रैंडम कर सकते हैं। रैंडम करने की बजाय आप बोर्ड प्लान, वाइट बोर्ड के ऊपर कौन कौन सी गाइडलाइंस या कौन कौन से मामलात आप उनके साथ उस केस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। एंड ओपनिंग क्वेश्चन, ओपनिंग क्वेश्चन आमतौर पे हम ब्रेक करते हैं केस स्टडी को कि इसके अंदर बताएं जी, एक छोटा सा ब्रीफ दें कि व्हाट इज़ द केस स्टडी अबाउट। फिर डिस्कशन को प्रोब करें कि आप जो डिस्कशन कर रहे हैं ये केस स्टडी के अंदर किन कंटेंट पर बेस करती है। फिर ट्रांजिशन है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर, एक बात से दूसरे बात के ऊपर, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट की तरफ, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की तरफ। फिर फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट्स पूरे डिस्कशन के अंदर जो चीज़ें कर सकें उन्हें अप्रिशिएट करें, बकअप करें, और फिर उसके बाद फॉलोअप क्वेश्चन करें। जो चीज़ें पहले से हो चुकी हैं उसके ऊपर कुछ स्टूडेंट से रैंडमली क्वेश्चन कर दें और देखें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है। फिर क्लोजिंग कमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे टीचर या कोई ऐसा स्टूडेंट जो ज़्यादा अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सके इसको, टीचर अगर हैंड ओवर कर देता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो क्लोजिंग कमेंट करें कि केस स्टडी में ओवरऑल क्या रिव्यू था, कौन सी चीज़ें सीखने वाली थी, कौन सी चीज़ें आपके डिस्कशन के मुताबिक बेहतर हैंडल हुई हैं उस केस स्टडी में और कौन सी नहीं। फिर है जी लिसन थॉटफुली थ्रू आउट दी क्लास डिस्कशन, ये बड़ी ही ज़रूरी बात है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम सुनते ज़रूर हैं लेकिन हम इसलिए सुनते हैं कि अगले की बारी ख़त्म हो और हमारी बारी आए, हम थॉटफुली नहीं इस चीज़ को सुन। तो सुनना, लिसन करना ये बहुत ज़रूरी है, और वो थॉटफुली आपने मतलब आप रिसेप्टिव हो कि जो कुछ दूसरे बोल रहे हैं आप उनको समझने की नीयत से सुन रहे हैं। अच्छा, फिर एक्टिवली मैनेज क्लास फ्लो एंड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे नंबर एक तो ये कि थॉटफुली टीचर भी सुने, ठीक है। फिर एक्टिवली टीचर क्या करे जी, क्लास को मैनेज करें, फ्लो को लेके चले, सभी स्टूडेंट्स को कोशिश करें कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, एक स्ट्रक्चर के तहत वो चले। तो उसके बाद ये कि जब वो रिस्पॉन्ड कर रहा तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी दिखाए, रिजिडिटी टीचर को यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जी जो राय या जो बात मैंने कर दी है वो हरफ आखिर है, नहीं। सीखने सिखाने का अमल है, हम टीचर्स अक्सर स्टूडेंट से सीखते हैं, म्यूचुअल टू वे हमारी लर्निंग होती है। अच्छा जी, बिहेवियर्स के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्या किरदार है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा किरदार तो ये कि वो पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली थ्रू आउट सुने जो डिस्कशन हो रही है। एक तो पार्टिसिपेटिव होना है, जहाँ जहाँ ज़रूरी लगे वहाँ वहाँ रेज योर हैंड फर्स्ट,
इंटरवीन करें और कहें कि जी मुझे इजाज़त है मैं बोलूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद में कंट्रीब्यूट करें अपना आइडिया, अपना जो उसने एनालिसिस किया है, जो केस स्टडी के अंदर डेटा और फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर, या जो डिस्कशन की गई है उसके ऊपर। फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रेजेंटिंग। मतलब सादा बात करने की बजाय आपका कोई रियल टाइम केस फैक्ट है, कोई सिचुएशन आपने फेस किया, आप उसको इनकॉर्पोरेट करके बात कर सकते हैं। बिल्ड ऑन ईच अदर्स कमेंट्स। एक बंदे ने कमेंट कर दिया, उसके ऊपर अपने कमेंट को बिल्ड करें, उसके 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 फॉर या उसके अगेंस्ट या उसी पर बेस करते हुए, और क्रिटिकली देखें, डिबेट करें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, ताकि आप एक अच्छे और हेल्दी डिस्कशन के ऊपर जा सकें। थैंक यू वेरी मच। तो इसके यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं इसको। यहाँ पे किसी किस्म के कोई क्वेश्चन, कोई क्रिटिसिज्म, कोई एडअप आपकी तरफ से हो तो ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से आपकी जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर फॉरवर्ड करें। और इस वीडियो लेक्चर के बाद क्लास के अंदर हम आपको डिस्कशन के लिए कंटेंट फराहम करेंगे। छोटे छोटे केस स्टडीज़ और डायलेमास से हम जो है वो इस बात को शुरू करेंगे, और फिर हम मूव करेंगे फर्दर हेल्दी और बड़े केस स्टडीज़ के तरफ, ताकि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा रियलिस्टिक और रियल टाइम अप्रोचेस के ऊपर केस स्टडी मेथड को अपना सकें। थैंक यू वेरी मच।